भगवद गीता के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो वैसे तो पूरी भगवद गीता ही भक्ति के बारे में हमें बताती है। लेकिन ये जो अध्याय है विशेषकर भक्ति योग के बारे में ही है। और इस अध्याय में हम पहले देखेंगे कि अ, भगवान के अव्यक्त और भगवान के अव्यक्त यानी निराकार और साकार दोनों में से कौन सी किस प्रकार से भगवान से हम जुड़ सकते हैं, कौन सी विधि ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो भगवान इसमें बताएँगे। उसके बाद भगवान बताएँगे कि अपने भक्तों का वो किस प्रकार उद्धार करते हैं। उसके बाद इस अध्याय में भगवान बताएँगे कि किस प्रकार अलग-अलग योग हमें भक्ति योग तक लाते हैं। जैसे कि हमने छठे अध्याय में भी हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी इस विषय में कि सारे योग हमें भक्ति योग की तरफ ही लाते हैं। इस अध्याय में भगवान वही बताएँगे और उसके बाद अंत में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लक्षण भी बताएँगे हमें। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अर्जुन के प्रश्न के साथ ये अध्याय आरंभ होता है। तो अर्जुन क्या पूछता है? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो अब अ, अर्जुन ये पूछ रहा है कि दो तरह के लोग होते हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक तो वो है जो निराकार रूप में आपको मानते हैं और एक साकार रूप। तो दोनों में से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है ना? तो ये भगवान बताएँगे। तो हमने पहले भी चर्चा की थी इस विषय में कि भगवान यानी परम सत्य को जानने के 3 तरह से हम परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। कैसे? ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। तो 3 तरीके से हम परम सत्य को जानते हैं। तो कुछ लोग होते हैं भगवान के जो शरीर से जो तेज निकलता है, निराकार तेज या फिर निराकार ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसको। कई लोग उस पे ध्यान करते हैं और कई लोग क्या करते हैं, भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं। तो आगे जाके भगवान स्वयं बताएँगे आगे वाले अध्याय में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, यानी जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी मैं ही हूँ। ठीक है? तो ये भी भगवान बताने वाले हैं आगे जाके। और इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है, इस अध्याय में। तो देखते हैं हम आगे। और ऐसा ब्रह्म संहिता में भी आता है क्या कि श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, यानी जो श्याम सुंदर है, ठीक है, त्रिभंग ललित है, उनके जो उनका जो शरीर है, ठीक है, उससे हमेशा क्या निकल रहा है? एक तेज निकल रहा है, नियत प्रकाशम हमेशा, ठीक है। तो उसी को निराकारवादी जो होते हैं, वो उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं और उसी पे वो ध्यान लगाते हैं। तो अर्जुन यही पूछता है। और अगर आप निराकारवादियों से मिलोगे और उनसे आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? आप भगवान की साकार रूप में भक्ति क्यों नहीं करते? तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति क्या है? भावुक लोगों के लिए, ठीक है? इमोशनल लोगों के लिए ऐसा वो लोग बोलते हैं। लेकिन इसमें भगवान क्या बोलते हैं, हमें वो देखना होगा, ठीक है? भगवान का क्या मत है इस विषय में, तो वो हम जानेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या लिखते हैं? सामान्यतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला कौन-सा है? निर्विशेषवादी, यानी निराकारवादी, ठीक है? और दूसरा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में से भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं है, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा सीमित है ना, तो हम लोग नहीं बता सकते। तो क्या सही है, क्या गलत, वो केवल भगवान ही बता सकते हैं, ठीक है? इसलिए अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन स्वयं भगवान से पूछ रहा है इस विषय कि आप ही बताइए दोनों में से कौन-सा मार्ग अधिक श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? ये अर्जुन पूछ रहा है, ठीक है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे भक्ति में अलग-अलग रस है, ठीक है? जो कि निराकार बाद में नहीं होते, निराकार ब्रह्म में।
तो भक्ति में हम अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है। भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, इनसे हम जुड़ सकते हैं। तो भक्ति की जो 9 विधियाँ हैं, उनको नवदा भक्ति भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पहला कौन सा है? श्रवणम, ठीक है, भगवान के बारे में सुनना। फिर है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। स्मरणम, भगवान का चिंतन करना, है ना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना। और उसके बाद पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। उसके बाद आर्चम, आर्चम यानी भगवान की अर्च विग्रह सेवा करना, ठीक है। ये भी भक्ति योग का ही एक, भक्ति योग की ही एक विधि है। उसके बाद है वंदनम, भगवान से प्रार्थनाएं करना। और दास्यम, है ना, भगवान के सेवक के रूप में सेवा करना। साख्यम, भगवान को अपना सखा मानना। और आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से भगवान की शरणागति, ठीक है। तो इस तरह भक्ति में अलग अलग रस है, जो कि हमें निराकार जो विधि है, निराकारवाद है, उसमें हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो आगे है, आगे भगवान क्या बोलते हैं। अब भगवान बोलेंगे, श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब दो ही श्लोक में, एक श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न प्रश्न पूछा भगवान से, और भगवान ने उसका तुरंत ही उत्तर भी दे दिया, ठीक है। तो अर्जुन ने यही पूछा था, कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो साकार रूप में मेरा ध्यान करते हैं, ठीक है, और श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, श्रद्धाया पर्योपेतास्ते हैं, वही क्या है, परम सिद्ध है, मेरे मेरे लिए वही परम सिद्ध माने गए हैं। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यही है कि जो निराकारवादी होते हैं, ठीक है, वो भी भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, ठीक है, वो भी प्रयास करते हैं। और एक भक्त है, वो भी भगवान को पाने के लिए प्रयास करता है, ठीक। तो दोनों ही श्रेष्ठ है वैसे तो, साधारण अगर मनुष्यों से हम तुलना करें तो दोनों ही परम सत्य को जानना चाह रहे हैं, दोनों ही श्रेष्ठ है। कम से कम वो भगवान के बारे में सोच तो रहे हैं, परम सत्य के बारे में सोच तो रहे हैं, कम से कम वो अध्यात्म के बारे में, ठीक है। तो एक तरह से दोनों ही श्रेष्ठ है। और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, ठीक है। अब जो निराकारवादी होगा वो भी सुबह जल्दी उठ जाएगा, ठीक है, और भक्त होगा वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है ना। और जिस तरह भक्ति में नियम होते हैं, ठीक है, भक्त जो नियम जिनका पालन करता है वो भी नियमों का पालन करते हैं ना। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि जो मेरी भक्ति करता है साकार रूप में वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन ये आता है, जबकि निराकारवादी को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हमें तो भगवान के विग्रह दिखते हैं, ठीक है, हम उनकी सेवा कर सकते हैं आसानी से, है ना। निराकारवादी को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा क्यों बोला है भगवान ने, जो साकार रूप में भक्ति कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। दोनों में आखिर मेन अंतर क्या है दोनों में, अभी हम काफी डिस्कस भी कर चुके हैं निराकारवाद के बारे में। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है, कोई बताएगा। ओके, शायद कोई नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक ही अंतर है, वो है सेवा का, ठीक है। अब जो निराकारवादी है वो भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, खाली भगवान का ध्यान करते हैं। और उनका जो चरम लक्ष्य क्या होता है, उनका चरम लक्ष्य होता है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन होना, है ना। ब्रह्म में लीन होना चाहते हो, आपने सुना होगा, दो तरह के लोग होते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक बोलते हैं ये परमात्मा में लीन हो गया, है ना। दूसरे तरीके के लोग बोलते हैं ये भगवान के धाम चले गया, वैकुंठ चले गया। तो यहीं पे अंतर आ जाता है दोनों का, ठीक है। एक क्या होना चाहता है, एक परमात्मा में लीन होना चाहता है, जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन होना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता, ठीक है। और दूसरा जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर आ जाता है। तो अब भक्त क्या करता है, भक्त किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे वो वैकुंठ ना भी जाए, वो क्या करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी अभी भी यहीं पे है ना, वो भगवान के साथ नहीं गए उनके धाम। तो क्यों, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान ने उन्हें जो आदेश दिया है उसका पालन करना चाहते हैं। तो भक्त में और निराकारवादी में यही अंतर है, ठीक है।
इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो भक्त है वो सबसे ज्यादा परम सिद्ध है, क्योंकि वो सेवा करना चाहता है और दूसरों को भी सेवा में लगा रहा है। ठीक है। तो जो निराकारवादी होता है वो अपने बारे में सोच रहा है ना, ध्यान कर रहा है और वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन जो भक्त है वो सबका भला, सबके भलाई के बारे में सोचता है। ठीक है, सबको भगवान की सेवा में लगाता है ना, और सबको भगवान का नाम बांटता है ना, और सबको भगवान की लीलाओं के बारे में बताता है, भगवान के गुणों के बारे में बताता है। तो यहीं पे दोनों में मुख्य अंतर आ जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं क्या, जो साकार रूप में क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो परम सिद्ध है। ठीक है, निराकारवाद से। तो आगे भगवान बोले ऐसा नहीं है, निराकारवादी जो है वो गलत है। ठीक है, वो भी भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है किसी तरह, भले ही उसकी जानकारी अधूरी है। तो भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोले अंततः जो निराकारवादी है वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अंततः यानी भले ही वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, लेकिन क्या है, वो मेरे दूसरे साकार रूप को न समझ के, भले ही वो निराकार ब्रह्म में की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन एक तरह से वो मुझे ही प्राप्त करता है अंत में, है ना। तो यही भगवान इसमें बोल रहे हैं, प्राप्त भगवान को दोनों ही करते हैं, लेकिन क्या अंतर होता है दोनों में, एक भगवान में लीन होना चाहता है उनकी ब्रह्म ज्योति में, और दूसरा भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है, दोनों ही भगवान को चाहते हैं ना। तो यही यहीं पे दोनों में अंतर आ जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और विषय से। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं उनके बारे में, तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो क्लेशो अधिकतरस्तेषाम यानी क्लेश, क्लेश से भरा हुआ रहता है उनका मार्ग। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान बोले हाँ, दोनों ही मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन जो निराकारवाद का जो मार्ग है, निराकारवाद का जो पथ है, वो कैसा है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्। ठीक है, और अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसकी गति कैसी है, बहुत दुख भरी है। ठीक है, तो उनका जो मार्ग होता है बहुत ही ज्यादा दुख से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ठीक है, तो उसी में हमारा ध्यान लगाना कितना कठिन होता है ना, उसी में हमारा ध्यान भटक जाता है इतनी बार। तो फिर निराकार, ठीक है, निराकार पे ध्यान कितना कठिन होगा, उसका तो कोई स्वरूप भी नहीं है। ठीक है, और कुछ नाम भी नहीं है। ठीक है, नाम भी नहीं सोचना, न नाम के बारे में सोचना, न धाम के बारे में, न लीलाओं के बारे में, कुछ नहीं। तो निराकार पे ध्यान बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उनका जो मार्ग होता है, अब भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, देहवद्भिर अवाप्यते, यानी जो देहधारी है उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद है। तो देहधारी में क्या आ गए, देहधारी में सारे जीव आ गए, है ना। सारे जीव, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी जीव योनि हो, ठीक है, देहधारी में सब आ गए। तो भगवान बोले देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना दुष्कर है। तो यानी जो भक्ति योग है उसमें सारे लोग जुड़ सकते हैं, सारे देहधारी जुड़ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, है ना, जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान के बारे में जानते नहीं है, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जपते हैं जोर जोर से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ हमारे जो आसपास जीव होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और किसी कारणवश वो दूसरी योनि में आ गए हैं, जानवर योनि में आ गए हैं, या फिर वृक्ष की योनि में आ गए, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उनको भी लाभ मिलता है ना, उनको भी कहीं ना कहीं अज्ञात सुकृति इसकी मिलती है, ठीक है, सुनने से। तो इसीलिए इसीलिए जो साकार रूप में भक्ति है, भगवान का नाम हो गया, धाम हो गया, लीलाएं होगी, ठीक है, ये साकार रूप में भक्ति में हम किसी भी देहधारी को जोड़ सकते हैं, है ना, किसी भी देहधारी को हम जोड़ सकते हैं उससे। लेकिन निराकार रूप में क्या है, निराकार रूप में हम खुद को ही जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, खुद को ही जोड़ना कठिन हो जाता है, तो औरों के बारे में, यानी और जो देहधारी है उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए भगवान बोल रहे देहधारियों के लिए, चाहे कोई भी हो, उनके लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही ज्यादा दुष्कर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है ना। तो निराकारवादी भी दो तरह के होते हैं। एक जो निराकारवादी होते हैं, हाँ, जो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है,
कोई नाम नहीं है, कोई लीलाएं नहीं है, ठीक है, बस निराकार ही। और दूसरे तरीके के, ये तो जो पहले वाले निराकारवादी होते हैं इनको भगवान मूर्ख बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 7वें अध्याय में। तो भगवान बोलते हैं जो ऐसा मानता है कि क्या परम सत्य क्या है, अव्यक्त है ना, और अव्यक्त से ही सब कुछ आ रहा है, वो क्या है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, ऐसे लोग क्या है, अबुद्धया यानी मूर्ख है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो केवल ये मानते हैं भगवान निराकार है, भगवान बोल रहे हो मूर्ख, ठीक है। और फिर दूसरे तरीके के जो निराकारवादी होते हैं वो क्या होते हैं, वो मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि भगवान का साकार रूप भी है और निराकार भी है, लेकिन वो लोग निराकार को चुनते हैं, ठीक है। उनके लिए ये बोल रहे हैं भगवान, उनको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और उनका मार्ग जो है कष्ट भरा रहता है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो निराकारवादी है, पहले प्रकार के जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो वो लोग क्या होते हैं, उनको बहुत जन्म लग जाते हैं, ठीक है, जन्म जन्मांतर, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो इस तरीके के दो तरह के निराकारवादी, ठीक है, तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी चीज संसार में हो, ठीक है, कोई भी चीज संसार में हो, दोनों का निराकार और साकार दोनों ही स्वरूप होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसको कैसे समझाते थे, प्रभुपाद जी इसको समझाते थे एक उदाहरण देके, जैसे कि कोई बॉस होता है ना ऑफिस में, तो बॉस होता है जब साकार रूप में, तो तब भी सब लोग काम करते हैं। लेकिन किसी दिन बॉस अगर ऑफिस में नहीं होता, जैसे कि आजकल हो रहा है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, सबके घर में तो बॉस नहीं है ना, तो सब लोग फिर भी काम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो लोग काम, क्योंकि बॉस जो है, उनका बॉस जो है उसकी शक्तियों का प्रभाव है ना, उसकी शक्ति अभी भी है, ठीक है। तो बॉस हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं उसकी शक्तियां भी काम करती है ना। तो इसी प्रकार जो है भगवान है और भगवान की शक्तियां भी है, ठीक है, निराकार निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है अपनी शक्तियों के रूप में। तो इसीलिए भगवान का दोनों ही रूप है, ठीक है, निराकार भी है साकार भी। तो जो लोग बोलते हैं खाली निराकार है, वो क्या है, अबुद्ध है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो, कोई भी निराकार चीज हो, बिना साकार के वो संभव ही नहीं है, ठीक है। आप कोई भी चीज देखें विश्व में, तो जैसे कि आप सुगंध अगर आप देखें, ठीक है, फूल से क्या आती है, सुगंध आती है, वो क्या है, निराकार है। लेकिन वो आ कहाँ से रही है, साकार से आ रही है ना, फूल साकार है, उसी से तो आ रही है वो, ठीक है। तो और जैसे कि आप देखें लाइट है ना, लाइट, तो लाइट अभी बल्ब से आ रही है, ठीक है। तो साकार कहीं ना कहीं से आ रही है, साकार रूप से। तो जो भी निराकार है उसका आधार कोई ना कोई साकार चीज ही होती है, ठीक है। तो ऐसा उल्टा नहीं होता इसका कि निराकार से कोई साकार चीज आए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ना आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है और ना ही भौतिक जगत में ऐसा होता है। भगवान खुद बोल रहे हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं ही हूँ, ठीक? लेकिन ये जो निराकारवादी होते हैं वो ये बात नहीं समझते, ठीक। और कई लोग होते हैं वो भगवान के रूप में नहीं मानते, तो भगवान की विग्रह सेवा भी नहीं करते वो, ठीक है, विग्रह सेवा में भी विश्वास नहीं रखते भगवान की। तो ऐसी प्रभुपाद जी इसको कैसे समझाते थे कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हर चीज में भगवान है, तो क्यों ना हर चीज की पूजा करें, ठीक है, ऐसे तो हर चीज की पूजा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते थे नहीं। तो जैसे कि अगर हमें लेटर पहुंचाना है कहीं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें पत्र लिख के भेजना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो प्रमाणिक जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, उसी के जो लेटर बॉक्स होते हैं, उसी के जो डाक पेटी होती है, हमें उसी में पत्र डालना होता है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम भगवान की अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं उनके साकार रूप में, तो उसकी भी क्या है, उसकी भी कुछ प्रक्रिया है, ठीक है, वो भी प्रमाणिक होनी चाहिए, तभी वो मानी जाती है, ठीक है। तो जो हम साकार रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भी प्रमाणिक शास्त्रों से होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज की ऐसा नहीं है। तो जैसे कि बोला भी गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो ऐसी भक्ति जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृति शास्त्र पुराण, ठीक है, और पंचरात्र विधि के बिना की जाती है, उनके निर्देशों के बिना की जाती है, ऐसी भक्ति केवल उत्पात मचाती है, ठीक है। तो साकार रूप में जब हम भगवान की अर्च विग्रह सेवा करते हैं, तो उसका भी क्या है, उसकी भी प्रमाणिक विधियां हैं, ठीक है। हम अपनी विधि के हिसाब से नहीं बना सकते कोई भी चीज, है ना, कैसा भी भगवान का रूप बना लिया, कुछ भी बना लिया और उसकी पूजा कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसकी भी प्रमाणिक विधि है। तो इस तरह भक्त क्या करता है, और भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही आनंद भरा है। जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाएं पता नहीं होती उनको, ठीक है, भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा रूखा सूखा हो जाता है, वो आनंद नहीं ले पाते।
तो भक्त क्या करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन भी करते हैं, गाते भी हैं, उसमें नाचते भी हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति का मार्ग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने ये बोला। अभी ये था निराकार और साकार के बारे में। अभी भगवान इस श्लोक में बताएंगे, इन श्लोकों में बताएंगे कि जो भगवान के भक्त हैं उनका भगवान किस प्रकार उद्धार करते हैं, किस प्रकार उन पर भगवान दया करते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे भक्त हैं उनका मैं उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूँ, ठीक है। स्वयं उनका हाथ पकड़ के ले जाता हूँ अपने धाम, ठीक है। भवामी ना चिरात पार्था, बिल्कुल भी मैं देरी नहीं करता, बिल्कुल भी विलंब नहीं करता, तुरंत ही उनको अपने धाम ले जाता हूँ, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, मृत्यु का भी डर नहीं लगता, ठीक है। भगवान की जो सेवा करते हैं, भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं क्या, कि उनका मैं स्वयं उद्धार करने आऊंगा, ठीक है। जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनका मैं स्वयं उद्धार करता हूँ, ठीक है। तो जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग जब शरीर त्यागते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्ञान योगी हो गए, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो समाधि में चले जाते हैं, ठीक है। समाधि में चले जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उस हिसाब से मृत्यु की तैयारी करते हैं अपनी, है ना। और उसके लिए भी उन्हें काफी तैयारियां करनी पड़ती है। और जो अष्टांग योगी है वो क्या करते हैं, वो जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो किस प्रकार तैयारी करते हैं, तो वो पहले देखेंगे दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उत्तरायण चुनेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो उसके बाद उत्तरायण का समय चुनते हैं। उसके बाद उसमें भी वो चुनेंगे कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। अभी जो महीने में कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, फिर वो क्या करेंगे, शुक्ल पक्ष चुनेंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके बाद वो देखते हैं इसमें भी सुबह का समय है या रात्रि का समय है, ठीक है। तो अष्टांग योगी होते हैं, उनका क्योंकि अपनी सांसों पे नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उस हिसाब से तैयारी करते हैं अपने शरीर त्यागने की। उसके बाद जब क्या होता है, जब सुबह का समय होता है और शुक्ल पक्ष होता है और उत्तरायण होता है, तो उस समय वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। कहाँ से, तो उनके ऊपर एक ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पे, ठीक है, उस पे ध्यान लगाते हैं और अपने सिर से वो अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो ज्ञानी हो गए या फिर जो अष्टांग योगी हो गए, इनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है मृत्यु की, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो इन सब के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। वो इन सब में अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो क्या करता है, केवल भगवान की सेवा करता है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उसको इतना कुछ सोचने की जरूरत है भी नहीं, मैं स्वयं उसका उद्धार करने के लिए आता हूँ, ठीक है। स्वयं उसका उद्धार करने के लिए आता हूँ। तो भक्ति आसान भी है और कठिन भी है, ठीक है। अगर हम भक्ति को गंभीरता से लें तो भक्ति बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता तो उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे परीक्षित महाराज थे, तो परीक्षित महाराज को पता लगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है ना। तो उन्होंने क्या किया, गंभीरता से भगवान के बारे में केवल सुना, श्रवण मात्र से ही क्या हुआ, 7 दिन में ही वो भगवान के धाम चले गए, ठीक है। तो कितना आसान है ना, केवल सुन के ही। बाकी जो योगी है, अष्टांग योगी है और ज्ञान योगी अगर होता तो इतने कम समय में वो तैयारी नहीं कर पाते इस चीज की, है ना। अगर मान लो अष्टांग योगी को पता लगता कि 7 दिन में उसके प्राण जाने वाले, तो वो क्या करता, वो ना कृष्ण पक्ष, और पहले तो उत्तरायण से दक्षिणायन जाना उसका मुश्किल हो जाता, ठीक है। उसके बाद शुक्ल पक्ष चुनना, उसके बाद सुबह दिन का समय, रात्रि का समय, तो बहुत ज्यादा एडजस्ट उसे करना पड़ता। लेकिन भक्त ने क्या किया, केवल श्रवण श्रवण मात्र से ही क्या किया, जो परीक्षित महाराज है वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए। उन्हें ये सब नहीं सोचना पड़ा, इतनी सारी चीजें नहीं सोचनी पड़ी अपने मृत्यु के समय, है ना। तो भक्ति को हम जितनी गंभीरता से लेंगे, उसी रूप में भगवान क्या करेंगे, हमारे साथ उसी भाव को आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अगर हो सकता है हमें 7 जन्म भी लग जाए और 7 दिन भी, ठीक है, हमारे ऊपर हम कितनी गंभीरता से भगवान के भक्ति को लेते हैं। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जितनी गंभीरता से भगवान की भक्ति करेगा
ठीक है, जितने गंभीर भाव से भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा, भगवान भी उसी तरह उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें भक्ति गंभीरता से करनी चाहिए। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अब ये जो आगे के श्लोक है इसमें भगवान बताएंगे कि उनकी भक्ति तक किस तरह पहुंचा जा सकता है, अलग अलग स्तर क्या है, ठीक है, किस तरह अलग अलग योग अंत में भक्ति में ही मिल जाते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है अनन्य भक्ति। ठीक है, अनन्य भक्ति में क्या होता है, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निमस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये भक्ति का उच्चतम स्तर है। इसमें क्या होता है, हमेशा भगवान में हमारा मन लगा रहता है और भगवान में ही हमारी बुद्धि लगी रहती है। ठीक है, अब जो निराकारवादी होते हैं वो भी भगवान का ध्यान करते हैं। ठीक है, और भक्त भी हमेशा भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना, मुझ में अपने चित्त को स्थिर करो, अब मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। तो निराकारवादी भी कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? ओके, कविता माता जी शायद बोलना चाहती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। जी, मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए हाथ अप किया था। हाँ, तो वो भी सिमिलर ही था आप, हाँ वो भी सेम ही था। आप फिर से एक बार कहेंगे क्वेश्चन? ओके, तो जिसने सुन लिया वो भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, मुझ में मन लगाओ, ठीक है, मुझ में बुद्धि लगाओ। तो यानी भगवान का ध्यान करो हमेशा। तो निराकारवादी भी तो ध्यान कर रहा है और भगवान का भक्त भी भगवान का ध्यान कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? ओके, शायद आरती माता जी ने हैंड रेज किया था। निराकारवादी सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, नहीं वो भी तो भगवान का, हाँ अपने विषय में तो सोच रहे हैं, तो ध्यान भगवान का ही कर रहे हैं। हाँ, योगी प्रभु जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अभी मैं उनका आंसर बताऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, शायद आरती माता जी भी कुछ बोलना चाहती थी। जी माता जी, हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्णा। ओ, खुशबू माता जी बोल रही, उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है भगवान से। ओके, तो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो दोनों ही भगवान का ध्यान करते हैं, दोनों ही भगवान में अपना मन लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, लेकिन भक्त में और निराकार जो वादी होते हैं उनमें क्या अंतर है, उनमें एक ही अंतर है, सेवा। तो जो भक्त है वो भगवान में ध्यान कैसा लगाता है, वो एक जगह बैठ नहीं जाता। ठीक है, जैसे निराकारवादी होते हैं एक जगह बैठ नहीं जाता, वो क्या करता है, भगवान की सेवा करते हुए भगवान को याद करता है। ठीक है, भगवान की सेवा करते करते ही वो भगवान को याद करता है। तो दोनों में यही अंतर है। तो जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना है ना, उस समय भी भगवान का चिंतन करेगा कि मैं भगवान के लिए अच्छा भोग कैसे बनाऊं। ठीक है, भगवान के लिए मैं और क्या ला सकता हूँ, और भगवान के मैं कैसे वस्त्र लाऊं अगले दिन। ठीक है, पिछली बार मैंने ये वाले वस्त्र भगवान को दिए थे, है ना, इस बार कौन से वस्त्र लाऊं, आज मैं भगवान के लिए कौन से फूल तोड़ूं, है ना। तो इस तरह क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और सेवा के साथ साथ ही वो भगवान का चिंतन करता है। ठीक है, और निराकारवादी क्या करता है, वो तो मानता ही नहीं इन सब चीजों में, है ना, तो चुपचाप बैठ जाता है और निराकार ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करता है। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान कर रहे हैं, अंतर क्या है, एक सेवा करते करते ध्यान कर रहे हैं भगवान। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं क्या, कि जो भक्त होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ। ठीक है, क्योंकि वो सेवा करते करते मेरा स्मरण करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन को भी भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। यानी सारे समय क्या करो, युद्ध करते समय मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। ठीक है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशया। क्योंकि अगर तुम सेवा करते हुए मेरे लिए सेवा करोगे तो तुम मेरा ध्यान आएगा। ठीक है, मेरा ध्यान आएगा तो मेरे में तुम्हारी बुद्धि लगेगी, और मेरे में बुद्धि और मन अगर तुम्हारा लग गया तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशया। असंशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, इसीलिए भक्त क्या होता है, भक्त भगवान की सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करता है। तो इसमें उसी की बात हो रही है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, अगर ये भी नहीं होता किसी से, है ना, जरूरी नहीं है सब लोग इस स्तर तक पहुंच जाए कि हमेशा भगवान का चिंतन करें, तो फिर क्या उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए आता है दूसरा स्तर। दूसरा स्तर क्या है, साधना भक्ति।
तो साधना भक्ति में क्या होता है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान बोले ठीक है, अगर किसी का मन मेरे में नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता, क्योंकि ये सबसे उच्चतम स्तर है ना, तो अभी सब लोग एक स्तर पे नहीं होते। तो अगर तुम्हारा मन मेरे में हर समय नहीं लगता तो तुम क्या करो, तुम जो भक्ति के नियम है ना, भक्ति के नियम है उनका अभ्यास करो, भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करो, तो उनको छोड़ो मत। ठीक है, क्या होगा जब तुम भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करोगे तो एक दिन क्या होगा, तुम्हारा मन भी मेरे में लग जाएगा, अभ्यास करते करते ही तुम्हारा मन मेरे में लग जाएगा। और ये भगवान छठे अध्याय में भी बोलते हैं मन को स्थिर कैसे करना है, अभ्यास ही न तो कौनते वैराग्य से गृह्य। तो भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करने से ही मन को हम लगा सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लग रहा है ना, किसी भी तरह बस विधि विधानों का पालन करते रहो। तो विधि विधानों को जब हम पालन करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और फिर एक दिन हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा। लेकिन कई लोग हैं उनसे विधि विधानों का पालन भी नहीं होता, है ना, कई लोग हैं उनसे विधि विधानों का पालन भी नहीं होता प्रारंभ में, और उन्हें पता भी नहीं रहता कि क्या विधि विधान है। तो वो लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं फिर। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो भगवान बोले ठीक है, अगर तुमसे भक्ति के विधि विधान का पालन नहीं हो रहा है तो तुम जो भी काम करते हो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर कोई तो योग्यता होगी, तो उस योग्यता को मेरी सेवा में लगा दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एक व्यक्ति देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, अब इसे विधि विधानों के बारे में नहीं पता होगा तो ये भगवान से कैसे जुड़ सकता है। अब ये भगवान के लिए मंदिर बना रहा है, ठीक है, इसको इसको आ, इसको मंदिर बनाने का कार्य अच्छी तरह आता है, ठीक है, मकान बनाने का सब चीज इसे आती है, तो इस तरह से ये भगवान से जुड़ सकता है। तो भगवान बोले इस तरह तुम मेरे से जुड़ो, अगर तुमसे विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा तो अगर तुम्हारे अंदर जो योग्यता है उसको मेरी सेवा में लगाओ। तो जैसे आप अभी देख रहे होंगे पीपीटी प्रेजेंटेशन जो मैं दे रहा हूँ, ये भी किसी ने बनाई होगी, है ना, ये भी किसी ने बनाई होगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जो भी योग्यता है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो एक दिन क्या होगा, हम भक्ति के विधि विधानों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो कई लोग होता है ना भगवान के लिए सेवा करते हैं, सेवा करते करते उनके मन में आता है कि अच्छा, तो क्यों ना हम भगवान के नाम का जप भी करें। ठीक है, उसके बाद जप करते हैं, उसके बाद वो आगे पूछते हैं कि आगे क्या करना होता है, ठीक है, आगे और क्या करें और कैसे हम भगवान से जुड़े। उसके बाद वो धीरे धीरे विधि विधानों का पालन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका मन भी भगवान में लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह भगवान बोलते हैं क्या, निष्काम कर्म योग इसको बोला जाता है। ठीक है, भगवान के लिए कर्म करना निष्काम भाव से। अब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ने ये पहले भी बोल चुके हैं, ये चीज 9वें अध्याय में भी भगवान ने बोला था, यत करोसि यद अस्नासि यत जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। हे कुंती पुत्र, यदि तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, वो क्या करो, जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये पहले भी भगवान बोल चुके हैं, लेकिन अब कई लोग हैं वो ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो सकता है उनके घर का वातावरण, उनके आसपास का वातावरण ऐसा हो कि वो भगवान के लिए कर्म भी ना करे, या हो सकता है उनके परिवार वाले क्या कर रहे हो, परिवार वाले उनका सहयोग ना करे इस बात में। ठीक है, हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो किसी तरह भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, है ना, होता है ना कभी कभी। तो भगवान बोले ऐसे में क्या करें, ऐसे में भगवान बोले क्या कर सकते हैं, अथ एतदपि शक्तो अशि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान बोले ठीक है, तुम किसी कारणवश अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मेरी सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम क्या करो, कम से कम जो फल है उसका त्याग करो, उससे आसक्त मत हो। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो उसके फल से आसक्त मत हो, उसके फल का त्याग करना आरंभ करो, दान देना आरंभ करो। ठीक है, तो दान पुण्य करो। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंद महाराज थे उन्होंने क्या किया, जब जन्मोत्सव मनाया तो उसके बाद उन्होंने जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, उनको दान दिया। ठीक है, और
किसी को वस्त्र दान दिए, किसी को आभूषण दान दिए, किसी को गायें दान दी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि कम से कम तुम फल से आसक्त मत हो, ठीक है। तो तुम फल से आसक्त मत हो, तो क्या होगा, तो जब हम दान देना आरंभ करते हैं, जब हम दान देना आरंभ करते हैं, त्याग की भावना जब हम में आ जाती है, ठीक है, फल से जब हम आसक्त नहीं होते, तो त्याग करते करते धीरे धीरे एक दिन क्या होगा, एक दिन हम भगवान के लिए भी कर्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जब हमारे अंदर त्याग की इच्छा आएगी, तो एक दिन हमें भगवान के लिए भी हम कुछ कार्य कर देंगे, ठीक है। भगवान के लिए कुछ हम कार्य करेंगे, तो हमें पता लगेगा वास्तविक सुख तो इसी में है। उसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे भगवान के लिए जब कार्य करेंगे, तो भक्ति के विधि विधानों का भी पालन हो जाएगा, और फिर भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे, धीरे धीरे भगवान में मन भी लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भगवान अलग अलग स्तरों के बारे में बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सकाम कर्म। उसके बाद भगवान बोले अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्ञान में कमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है अभी भी तुम्हारे। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागात शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोले अगर तुम्हारे अंदर त्याग की भावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है, ठीक है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, तो ज्ञान से क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है। ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, यानी जब तक हमारी सांसारिक चीजों से आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, अभ्यास ने तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, ठीक है। तो अभ्यास और वैराग्य यानी भौतिक चीजों से आसक्ति दोनों ही जरूरी है, ठीक है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दोनों ही आवश्यक है। तो भगवान बोले अगर वैराग्य नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम अगर अभी भी कर्म के फल से आसक्त हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्ञान में अभी कमी है। तो इसीलिए तुम क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ठीक है। तो जैसे गीली लकड़ी होती है ना, गीली लकड़ी में आप कितना भी प्रयास कर लो, आग नहीं जलती, है ना, नहीं जल सकती जब तक लकड़ी सूखी ना हो। इसी प्रकार जब तक ज्ञान ना हो, वैराग्य आएगा ही नहीं। जब तक हमें ज्ञान नहीं आएगा हमारे अंदर, तो हमारी भौतिक चीजों से आसक्ति बनी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोले ज्ञान ज्ञान के अनुशीलन में लगो। ज्ञान के अनुशीलन में जब तुम लगोगे, जब तुम्हें मेरे बारे में ज्ञान होगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान योग से कहाँ पे आओगे, आओगे तुम ध्यान योग में आओगे, ठीक है। और तुम्हारा ध्यान मेरे में और ज्यादा बढ़ेगा, और जब तुम मेरा ध्यान करोगे, उससे क्या होगा, उसके बाद तुम कर्म फलों का त्याग करना भी आरंभ कर दोगे, और इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी, ठीक है। तो कर्म फलों का जब तुम त्याग करोगे, उसके बाद क्या होगा, एक दिन मेरे लिए कर्म भी करोगे, है ना। और एक दिन मेरे लिए कर्म करोगे, तो उसके बाद सकाम कर्म से कहाँ पे आओगे, निष्काम कर्म में आओगे, ठीक है। उसके बाद ये करते हुए एक दिन मेरे विधि विधानों का भी पालन करोगे, जो भक्ति के विधि विधान है उनका भी एक दिन पालन करना आरंभ कर दोगे, ठीक है। तो वहां से कहाँ पे आ जाएंगे, साधना भक्ति में। और एक दिन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए तुम्हारा मन भी मेरे में लग जाएगा, और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो अनन्य भक्ति में हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार ये भगवान ने अलग अलग जो योग है, भगवान ने बताया कि किस प्रकार सारे योग हमें अंत में कहाँ ले जाते हैं, भक्ति योग तक, भगवान की भक्ति में ही ले जाते हैं, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इस अध्याय में अभी देख लिया, बहुत सारी चीजें सीख ली। तो मेन चीज हमने क्या सीखी कि भगवान की जो निराकार रूप है, उसके जो उसका जो मार्ग है, ठीक है, निराकारवाद का, वो बहुत ही ज्यादा कठिनाई भरा है। तो लेकिन आजकल भी कई लोग हैं, वो भी इसी से आ सकते हैं। तो भगवान ने हमें क्या किया, भगवान ने हमें हमारा समय बचाने के लिए भगवत गीता में ये चीजें साफ साफ बोल दी। आज भी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं हम पहाड़ों पे जाएंगे और जो निराकार ब्रह्म है उसका ध्यान करेंगे। लेकिन ठीक है, शुरू शुरू में वो लोग चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कई बहुत ही कम लोग उस मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और बहुत ही कठिनाई उनको होती है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम पहाड़ पे जाएंगे, लेकिन वहां पे ठंडा लग गया। इन्होंने सोचा यहाँ तो बहुत ठंडा है, मैं गर्म जगह जाऊंगा, रेगिस्तान में जाके ध्यान करूंगा, वहां पे गर्मी लग गई, ठीक है। तो इसके बाद कोई सोचता हम जंगल में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, वो वहां से जंगली जानवर आते हैं और फिर वो वहां से भी भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन सब शास्त्र यही बोल रहे हैं, कलयुग में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ध्यान जो मार्ग था वो किसके लिए था? सतयुग के लिए था, है ना। और वो भी सतयुग में भी ऐसा नहीं है कि निराकार पे ध्यान करना है। सतयुग में किस पे ध्यान करते थे? त्रेतो यध्याय तो विष्णु, विष्णु के, भगवान के साकार रूप पे ही ध्यान करते थे, ठीक है, निराकार पे भी नहीं करते थे। जो ध्यान का मार्ग है वो बहुत ही कठिन है, इसीलिए हमें क्या करना है, कलयुग में केवल भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है, और भगवान का नाम लेना है। तो सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्ति एव गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अलावा कोई भी और उपाय, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है और अपना समय बचाना है। और क्या करना है हमें? हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो उसके बाद अभी क्या होगा, अभी भगवान आगे अपने भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तो अभी भगवान बताते हैं यहाँ से। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, और अपने को स्वामी नहीं मानता, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे उदाहरण किसका दिया गया है? सुदामा का। ठीक है, आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे समय तो हो चुका है। तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैंने बताया था 4 तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, ठीक है। तो पहले कौन था? आर्तो, यानी जो दुख में रहता है ना। आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है। और फिर तीसरा क्या था? अर्थार्थी, जो भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है। और चौथा क्या था? ज्ञानी, जिसको पूर्ण सत्य का ज्ञान है, हाँ, जो भगवान की भक्ति भी कर रहा है और जिसे ज्ञान भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुदामा है, सुदामा कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सुदामा कौन सी श्रेणी में आते हैं? कोई बता सकता है? भौतिक लाभ के लिए गए थे क्या वो भगवान के पास, या फिर वो ज्ञानी है, भगवान के भक्त, ज्ञानी भक्त हैं, या फिर जिज्ञासु है, या फिर दुखी है, दुख में गए भगवान के पास? ओके, 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। कविता माता जी का शायद पहले से ही हैंड रेस है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा। जी। हाँ, ये सुदामा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है, ये साख्य मतलब दोस्ती के संबंध का रूप है। वो उसके दोस्त की तरह रहते थे, फिर भी उसकी भक्ति में लीन रहते थे, वो कृष्णमय होकर ही रहते थे। तो उसमें कहीं भी उनका अपना स्वार्थ नहीं था। ओके, तो कौन सी कैटेगरी में है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप एक, बस आपको एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। वो आपको जज घुमाना करना नहीं, घुमाना वो नहीं जज है। करना हार्ड है। हाँ, तो इसलिए घुमाना नहीं है, बात को डायरेक्ट रखना है, ठीक है। ओके, सूर्या प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सुदामा जी जो है कि ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, वो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। जी तो जी जी। मैं ये मानता हूँ। जी जी, देखते हैं बाकी लोग क्या मानते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। माता जी, मैं कौन से भाव में जाते हैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, नम्रता माता जी। हाँ, कौन से रस में जुड़े हैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनमें से 4 कैटेगरी में से कौन से हैं। आरती माता जी बोलिए क्या है? देवो देवोरता प्रभु जी या माता जी बोल रहे हैं दुखी। ओके, ज्ञानी, सखा, सखा तो भाव हो गया उनका। ज्ञानी, भक्ति, नम्रता माता जी बोल रही हैं, और सोनिया माता जी भी बोल रही हैं कि दुख में। अरुण प्रभु जी भी बोल रहे दुख में। हाँ, योगी प्रभु जी भी बोल रहे दुखी। ऐना माता जी बोले दुखी। ओके, ध्रुव बोल रहे हैं ज्ञानी। ठीक है, तो वास्तव में जो सुदामा जी है वो ज्ञानी भक्त हैं, ठीक है, ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें भगवान के बारे में पूरी जानकारी है। वो दुख की वजह से भगवान के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, वास्तव में क्या होता है, उनकी जो कहानी है उसमें उनकी पत्नी उन्हें बोलती है भगवान के पास जाने के लिए, है ना। क्योंकि उनके जीवन में क्या होता है, दरिद्रता आ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, गरीबी उनके जीवन में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है सुदामा खुश, सुदामा दुखी थे। सुदामा तो काम चल रहा था उनका, ठीक है, लेकिन उनके परिवार वाले, है ना, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, हाँ, ये लोग उनको फोर्स करते हैं, ठीक है, भगवान के पास जाने के लिए।
और बोलते हैं कि आपके मित्र तो इतने इतने क्या है, इतने वैभवशाली है, इतना उनका ऐश्वर्य है, तो क्यों ना आप उनसे कुछ मांग लें। तो उनकी पत्नी क्या करती है, उन्हें बोलती है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं हो, भगवान से मांगने जाते हैं। वो भगवान के यहाँ जब जाते हैं, वो भगवान से कुछ मांगते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। वो बिना मांगे ही आ जाते हैं भगवान से। हालांकि उनकी पत्नी ने बोला तो था कि उनसे मांग के आना, लेकिन वो मांगते नहीं है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है ना। भगवान से कुछ नहीं मांगते हो, ठीक है। और भगवान को यही बताते हैं कि सब सही है, सब सुखी है ना। मुझे किसी भी प्रकार का दुख बिल्कुल नहीं है, भगवान को यही बोलते हैं, ठीक है। तो ना वो दुखी में आएंगे। हाँ, उनके जीवन में दुख है, लेकिन वो दुख के कारण भगवान के पास नहीं गए, ठीक है। ना ही वो पैसों के लिए गए, ना ही अर्थ के लिए गए, ठीक है। तो भगवान के पास जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको भेजा था, लेकिन कुछ भी मांगते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता रहता है, ठीक है, कि ये सारी चीजें, सांसारिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। तो भगवान के पूर्ण ज्ञान में थे सुदामा जी, ठीक है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि वो शायद भगवान से कुछ मांगने गए थे या फिर दुख में गए थे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सुदामा जी थे, वो किसी से द्वेष नहीं करते थे, सभी के प्रति दया रखते थे, ठीक है। और मिथ्या अहंकार नहीं था, उनको पता था कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान जितना भी दे रहे हैं उसमें संतुष्ट थे। और उनके जीवन में सुख भी थे, दुख भी थे, लेकिन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, ठीक है। हमेशा भगवान की भक्ति करते थे और आत्मतुष्ट रहते हैं। आत्मतुष्ट, जितना मिल रहा है। तो सुदामा जी क्या करते थे, उनका फिक्स था, ठीक है, इतने ही घर से भिक्षा लेनी है और इतने ही घर जाना है मुझे आज। जैसे कि मान लो आज उन्हें 5 घर में जाना है भिक्षा लेने। अगर उस घर में मिल गई भिक्षा तो मिल गई, ठीक है, वरना नहीं लेंगे। तो इतना ही करते थे, ठीक है। तो जितना उनको मिल जाता था उसी में वो संतुष्ट रहते थे। तो भगवान बोले ये मेरे शुद्ध भक्तों के लक्षण है, आत्मा संतुष्ट रहते हैं हमेशा। उसके बाद आगे भगवान क्या बताते हैं अपने भक्तों के लक्षण के बारे में। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कभी भी विचलित नहीं होता। तो एक बार क्या होता है, शिव जी पार्वती माता के साथ बैठे रहते हैं और बहुत सारे वहां पे ऋषि मुनि आए रहते हैं, ठीक है। ऋषि मुनि आते हैं और आपस में चर्चाएं चल रही थी, ठीक है, आध्यात्मिक विषयों पे चर्चाएं चल रही थी। तो यहाँ पे चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व आता है, ये भागवतम में कहानी है, ठीक। तो वो जब देखता है कि शिव जी बैठे हुए अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए, माता पार्वती के साथ, तो वो बोलते हैं ये कैसी चर्चाएं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और आप कैसे अपनी जो धर्म पत्नी है उनके साथ कैसे आप इतने निकट क्यों बैठे हुए, ठीक है, इस प्रकार वो बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, अब शिव जी तो क्या होते हैं, समभाव रहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। हालांकि जो माता पार्वती है वो जो ये भौतिक जगत है इसमें सबसे सुंदर स्त्री है ना, लेकिन फिर भी शिव जी बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और उनकी चर्चाएं भी चल रही होती है इनके साथ। लेकिन जब ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व ऐसा बोलता है, तो पार्वती माता जो है वो बहुत क्रोधित होती है और इसको श्राप दे देती है चित्रकेतु गंधर्व। तो ये अगले जन्म में राक्षस बन जाता है और वृतासुर बन जाता है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत लंबी है। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, ठीक है। इस प्रकार ये अनेक लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्तों के। और फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है, ठीक है। तो ये भी भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। और अंत में भगवान क्या बोलते हैं, जो न कभी हर्षित होता है और ना ही शोक करता है और ना ही पछताता है, ना इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जब भक्त के जीवन में सुख आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुश हो जाए, बहुत ज्यादा सुख सुख उसके जीवन में आ गया तो भक्ति छोड़ देगा, है ना। बोलेगा अरे अब तो मुझे सब चीज मिल गया, अब भक्ति की क्या जरूरत है ना। तो भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। जब सुख आता है तब भी वो भक्ति में बना रहता है और जब उसके जीवन में दुख आता है तब भी वो भक्ति करता है, ठीक है, और पछताता नहीं है। पछताता नहीं है कि मेरे जीवन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं बोलता बिल्कुल। उसके साथ जो भी होता है वो बोलता है ये भगवान की ही कृपा है, ठीक है। और किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखता, भौतिक चीजों की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता, चाहे उसके जीवन में शुभ हो या अशुभ, दोनों में, दोनों प्रकार की वस्तुएं उसका त्याग करता है, ठीक है, उसके फलों का त्याग करता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो इसमें किसका उदाहरण दिया गया है, इसमें उदाहरण दिया गया है प्रहलाद महाराज का, ठीक है। उनके जीवन में क्या हुआ, कितने भी सुख तो खैर आए ही नहीं उनके जीवन में, कितने भी दुख आए, क्या हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे, ठीक है। इस प्रकार ये उदाहरण आता है।
उसके बाद आगे भगवान क्या बताते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, मौन मतलब यहाँ पे क्या है, मौन मतलब वो केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, ठीक है, सांसारिक बातें नहीं करता हो, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, यानी अपने घर से आसक्त नहीं होता, है ना, और ज्ञान में दृढ़ है, और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भगवान ने भक्तों के अपने गुणों का वर्णन किया है। तो इसमें जो मुख्य है वो क्या है, वो है जो अपने मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान रहता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी मित्र या शत्रु नहीं है। ठीक है, सबके लिए समान रूप से, सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। ठीक है, तो इसमें कहानी किसकी आती है, इसमें कहानी आती है अम्बरीश महाराज की। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, अम्बरीश महाराज थे, उनका एकादशी का व्रत था। तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और वो राजा थे, साथ ही साथ ऋषि भी थे। ठीक है, राज ऋषि थे वो, है ना, तो राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो भगवान की भक्ति किया करते थे, और उनका जो राज्य था उसमें सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि जब राजा भगवान का भक्त होता है तो पूरी प्रजा भी वैसी हो जाती है। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवित्रो जना, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो राजा जब भक्त होता है तो बाकी प्रजा भी क्या करती है, उनका अनुसरण करती है। तो क्या होता है आगे, तो इनका एक बार एकादशी का व्रत रहता है, और निर्जला व्रत रखते थे एकादशी। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इनको व्रत अपना खोलना होता है। ठीक है, उसका प्राण समय आ जाता है। तो लेकिन क्या होता है, उसी समय पे दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। ठीक है, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, तो दुर्वासा ऋषि को ये बात पता रहती है कि इनका व्रत खुलने वाला है। तो वो क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि जब आते हैं, तो अब जब ऋषि लोग आते हैं तो उनका आदर किया जाता है। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, आप क्या करिए, स्नान करके आ जाइए, और फिर हम लोग साथ में भोजन करते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं स्नान करने, और उसके बाद उन्हें पता है कि इनका व्रत खोलने का समय आ गया है। तो व्रत खोलने का जो समय होता है, अब वो क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि जानबूझ के आते नहीं है। ठीक है, जानबूझ के विलंब कर देते हैं, है ना। और जो ये अम्बरीश महाराज होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना व्रत खोलने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, खाना भी नहीं खाते, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो अब जो दुर्वासा ऋषि है वो अष्टांग योगी है। ठीक है, उनको पता लग जाती है सारी चीज, है ना। उनको जैसे ही पता लगती है बात कि अब इसने पानी पी लिया है, तुरंत आते हैं स्नान करके, और एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं, क्रोधित होते हुए आते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बिना पानी कैसे ग्रहण कर लिया, जल कैसे ग्रहण कर लिया, तुमने तो बोला था हम साथ में भोजन करेंगे। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि मेरा व्रत था एकादशी का, और जो कि मुझे खोलना था, और उसका समय जाने वाला था, तो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना एक बाल तोड़ते हैं वो, और मंत्र पढ़ते हैं, और उससे एक राक्षस निकलता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, है ना, एक राक्षस निकलता है बहुत बड़ा। और ये जो राक्षस होता है क्या करता है, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है ना। तो जैसी राक्षस उनकी तरफ बढ़ता है, तभी क्या होता है, तभी एक सुदर्शन चक्र आता है और राक्षस की गर्दन उड़ा देता है। और यहीं तक वो रुकता नहीं है, अब वो सुदर्शन चक्र किसकी तरफ आ जाता है, दुर्वासा ऋषि की तरफ आ जाता है। तो अब क्या होता है, दुर्वासा ऋषि भागते हैं। ठीक है, और जो सुदर्शन चक्र होता है उससे इतनी ज्यादा आग निकलती है, इतनी ज्यादा आग निकलती है कि जो दुर्वासा ऋषि होते हैं उनकी पीठ जलने लग जाती है। ठीक है, और वो आगे आगे भागते हैं, और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भागता है उनके। तो अभी क्या कहाँ जाते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं सहायता के लिए। उसके बाद शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी मना कर देते हैं सहायता के लिए। उसके बाद विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी भी मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूछते हैं अब आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं। तो विष्णु जी बोलते हैं देखो, एक ही तरीका है, एक ही समाधान है इसका। अगर जिसके कारण ये सब हो रहा है, अगर तुम उससे माफी मांग लो, ठीक है, जो अपराध तुमने किया है उसके लिए अगर तुम क्षमा मांग लो अम्बरीश महाराज से, तभी तुम बच सकते हो। इसका केवल एक ही उपाय है। ठीक है, हम भी कुछ नहीं कर सकते अब इसमें। तो अब क्या होता है, अब ये दुर्वासा ऋषि होते हैं, वो जाते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। ठीक है, और उनसे क्षमा मांगते हैं अपने प्राणों की। लेकिन अब यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, उनके जो भक्त हैं उनके लक्षण क्या बोला, मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। ठीक है,
एक तरफ दुर्वासा ऋषि क्या करने वाले थे, अम्बरीश महाराज को मारने वाले थे ना। तो साधारण व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा तो मेरा दुश्मन है, इसको भी मार देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अम्बरीश महाराज उन्हें क्षमा कर देते हैं। अम्बरीश महाराज तो उनसे बोलते हैं, आप कहाँ चले गए थे हमने बोला था साथ में खाना खाएंगे और आप तो भाग ही गए यहाँ से, चलिए हम लोग साथ में भोजन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो साथ में फिर भोजन करते हैं प्रेम से, है ना, उन्हें क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है, ठीक है। यहाँ तक कि जब प्रहलाद महाराज भी अपने पिता को काफी समझाते थे, ठीक है, कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, ठीक है। लेकिन उनके पिता उन्हीं को मारने का हर बार प्रयास करते थे, फिर भी वो अपने पिता को समझाते रहते, ठीक है। इस प्रकार भगवान के भक्त होते हैं जो वो सभी को समान रूप से देखते हैं, ठीक है। तो आगे भगवान ये भी बोलते हैं कि सुख दुख में समान रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है भक्त के जीवन में दुख नहीं आएगा। भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोलते भगवत गीता में कि जो मेरे भक्त हैं उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो सुख तथा दुख में अविचलित रहते हैं, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, सुख दुख अगर उनके जीवन में आएगा भी वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, है ना। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि शायद भक्ति में आएंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान कहीं भी नहीं बोलते, भगवान बोल रहे हैं सुख दुख आएंगे लेकिन उनमें विचलित नहीं होंगे, यानी हमें पता नहीं लगेगा, है ना, कि दुख दुख की तरह हमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति में होता है, शुद्ध भक्ति के लक्षण है। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीवा में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इसी के साथ भगवान क्या करते हैं, ये जो अध्याय है भक्ति योग का, इसका क्या करते हैं, इसको इसको खत्म करते हैं, इसी के साथ समाप्त करते हैं। और भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति का पथ है वो कैसा पथ है, अमर पथ है ना। तो मैंने आपको बताया था भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है। तो भक्ति का पथ अमर है, और जो इस अमर पथ का अनुसरण करेंगे, भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाएंगे, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान बोल रहे हैं उससे अधिक प्रिय और मुझे कोई भी नहीं है, ठीक। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और ये जो 7वें से लेके 12वें तक अध्याय है, तो मैंने पहले ही बताया था कि 7वें से लेके 12वें अध्याय में मुख्यतः भक्ति योग है, यानी जो 7वें से लेके 12वें तक जो अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है ना। और जो कल से जो अध्याय आरंभ होंगे 13 से लेके 18 तक अध्याय जो है वो क्या है, वो ज्ञान योग प्रधान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है ना, महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान बोलते क्यों फिर, तो इसीलिए वो भी महत्वपूर्ण है, पूरी भगवत गीता महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन जो बीच के अध्याय है वो विशेष है क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति की ज्यादा चर्चा हुई। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अंत में इस अध्याय के, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो प्रारंभ अवस्था में क्या होता है, जब हमें पता नहीं होता भगवान कौन है और उनकी लीलाएं, उनके नाम, उनके धाम के बारे में पता नहीं होता, तब तक के लिए तो निराकार जो धारणा है वो सही है। लेकिन जैसे ही हमें भगवान के बारे में पता लगता है ना, और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में पता लगता है, तो हम धीरे धीरे भगवान के साकार रूप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है, ठीक है। तो जब वो भक्तों के संपर्क में आता है कोई, उसे पता लगता है कि भगवान का नाम भी है, भगवान का धाम भी है और भगवान की लीलाएं भी हैं, ठीक है। तो क्या करता है, धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ध्यान करते हैं, है ना, और ये जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ना आंख हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं हाथ हूँ। तो लास्ट में उनका निष्कर्ष क्या निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यही, यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो अभी हमने देखा कि कितने सारे स्तर हमें पार करके शुद्ध भक्ति तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, हम ज्ञान के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्ञान से हमारा ध्यान बढ़ता है, फिर हम क्या करते हैं, भगवान के लिए कर्म करना आरंभ करते हैं। पहले हम उसका फल त्याग करते हैं, फल त्याग करने के बाद हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, उसके बाद फिर भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, उसके बाद फिर हम भगवान में हमारा मन स्थिर करते हैं।
तो इतने सारे स्तर हैं, लेकिन अगर कोई भक्तों की संगति में आ जाता है, ठीक है, अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे इतने स्तर पार नहीं करने होते, ठीक है, डायरेक्ट क्या करता है वो जो परम पद है उसको प्राप्त कर सकता है ना? तो जैसे आपने देखी होगी बेल होती है, तो बेल क्या होती है, बेल के आसपास एक खंबा लगाया जाता है ना, तो खंबा अगर होता है तो बेल तुरंत ऊपर चली जाती है ना, तो अगर खंबा नहीं होगा तो बेल नीचे ही नीचे घूमती रह जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हमें कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है, अगर हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हम तुरंत ही ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है? तुरंत ही हम ऊपर बढ़ जाते हैं भक्ति में, हमें इतने सारे स्तर पार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वहाँ अत्यंत हृदयग्राही है। तो भगवत गीता के अभी जो हमने 6 अध्याय किए बीच के, वो बहुत ही ज्यादा वो क्या है, हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, ठीक है, और हृदय में हमारे आ जाते हैं आसानी से, और बहुत ही सबको पसंद आते हैं। तो इसी के साथ जो ये अध्याय हैं भक्ति योग के खत्म होते हैं, और कल से हम ज्ञान योग के जो लास्ट के अंतिम अध्याय हैं 13 से लेकर 18 उनका आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। खुशबू माता जी को अच्छा लगा। ओके, विम्मी माता जी बोल रही है भगवान को भोग लगाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है माता जी, मैं आपको सारे भोग मंत्र भेज दूंगा, बहुत सारे मंत्र है, तो उसके मैं वीडियो भेज दूंगा कैसे लगाना है क्या करना है, और ठीक है मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में। ओके चारुशीला माता जी, ठीक है माता जी मैं ऐड कर दूंगा, कल मैं भूल गया था नंबर ऐड करना। योगी प्रभु जी भी बोल रहे हैं उनको भी अच्छा लगा। ओके कविता माता जी आपको कोई प्रश्न है? मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अच्छा जी तो माता जी। मैंने आगे के सारे 6 वीडियो जो अध्याय थे ये मिस किए हैं, तो अगर नेक्स्ट कहीं चल रहा हो स्टार्टिंग से तो प्लीज मुझे उसका लिंक हाँ भेजें। ये कोर्स हर महीने होता है, और जिसके छूट गए आप रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है, अगले महीने दोबारा शुरू होगा कोर्स, वो भी आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में इतना आनंद नहीं आएगा, लाइव देखने में ज्यादा सही रहता है। जी तो जी आपके जी। ग्रुप में है ना आप? नहीं। ग्रुप में नहीं हो तो आप अपना नंबर डाल दीजिए नीचे चैट में, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अगला जब कोर्स आरंभ होगा, तो उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, जी जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओके साधना भक्ति, सपना माता जी बोलिए। माता जी जैसे अनन्य भक्ति में हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर किसी का मन नहीं लगता है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सब लोग वही कर रहे हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति में क्या होता है, हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, तो भक्ति के नियम जो भी हैं उनका पालन करना है, जैसे भगवान को भोग लगाना है, ये करना है, सुबह मंगल आरती करना है, भगवान के नाम का जप करना है, इतनी माला करनी है, ठीक। तो क्या होगा, अगर हम साधना भक्ति करते हैं और भक्ति के विधि विधानों का पालन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक दिन जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो उसके बाद हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति के नियमों का पालन करना है, और इसका मतलब ये नहीं है भगवान में मन लग गया तो हम छोड़ देंगे भक्ति के नियमों का पालन करना, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त चीज क्या हो जाएगी, हमारा मन लगेगा, हमें रुचि आने लग जाएगी उसमें, ठीक है। ओके एकादशी व्रत का विधि विधान के बारे में डिटेल में, प्रभु जी डिटेल में तो क्या बताऊं मैं, पर यह है कि उस दिन चावल नहीं खाते, दाल नहीं खाते, ठीक है, और उस दिन हम आप सब्जी उबाल के खा सकते हैं अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, वरना फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, है ना। और अगले दिन आपको खोलना होता है, सब जगह अपना अपना प्राण समय होता है कि खोलने का समय होता है, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी कहाँ पे आप कौन से शहर में रहते हो उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, वो टाइम होता है, उस समय हमें खोलना होता है फास्ट, तो वो करना होता है अगले दिन, जैसे आज का दिन है, आज का दिन सब लोग खोलेंगे अपना फास्ट, ठीक है, इतना ही करना है बस आपको। निर्जला एकादशी जरूरी नहीं है सबको रखना, अपने अपनी स्वास्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो उपवास का मुख्य जो है, उपवास में क्या है, हमें भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना है, उनका नाम लेना है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के बारे में पढ़ना है। अगर क्या होगा, आप निर्जला रखोगे, मान लो किसी ने निर्जला रख लिया, उसकी क्षमता नहीं है अगर निर्जला रखने की, तो भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाएगा ना, अपने ही शरीर के बारे में सोचता रहेगा वो पूरे दिन, अरे कब ये व्रत खुले, कब ये व्रत खुले, भगवान का चिंतन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर व्रत रख के फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए, ठीक है।
जी हाँ, ऐसा मैंने सुना था। सोनित प्रभु जी, सेंधा नमक ले सकते हैं। ओके, शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ हम एंड करेंगे आज का अध्याय। ओके, हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।